कभी टीवी में डिटर्जेंट वाला वाश के ऐड देखा है? आंखें फटी की फटी रह जाती है। कैसे कि डिटर्जेंट पाउडर दे दो, कपड़ा को धो दो, कपड़ा साफ हो गया। ऐड तो देखा ही होगा। छोड़ो उसकी बात, छोड़ो। कभी मैजिक ट्रिक दिखा है? ऐसे मैजिक से ना हाथ की उंगली को रगड़ के कैसे स्मोक निकलता है, देखा है? वो तो देखा ही होगा। और ऐसे मैजिशियन वाले क्या करते हैं, पैसे को जला देते हैं, पैसे को आग में जला देते हैं, फिर नया नोट लेके आपको दिखा देते हैं। वो मैजिक वाला तो आपने देखा होगा। तो चलिए आज हम उसी का रीज़न के बारे में बात करेंगे। वो कुछ मैजिक नहीं है, वो कुछ भी जादू नहीं है, वो साइंस है, वो है केमिकल रिएक्शन। तो आज हम वो केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। नमस्ते, मैं हूं आपका साइंस बाबा। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में, साइंस बाबा चैनल। आज शुरू करते हैं सीबीएसई साइंस का चैप्टर 1 लेक्चर 1 केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक सिंपल सी चीज़ है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि दो कंपाउंड रिएक्ट होके एक नया कंपाउंड बनाया गया, वो है केमिकल रिएक्शन। वो सिंपल सी बात है। वो दोनों जो कंपाउंड है वो मिलके एक चेंजेस होगा उन लोगों में और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा। वो चेंजेस, जब चेंजेस के बारे में आता है तो दो चीज़ सामने आता है। एक है फिजिकल चेंजेस और एक केमिकल चेंजेस। एक है फिजिकल चेंजेस और एक केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में अक्सर होता क्या है कि एक सब्सटेंस का मतलब कि स्टेट चेंज होता है। जैसे कि मान लो कि ये जो पानी है तुम्हारा, पानी का स्टेट चेंज होता है। बर्फ़ है, बर्फ़ पिघल के पानी हो रहा है, तो वो जो स्टेट चेंज हो रहा है उसे थोड़ी ना हम बर्फ़ पिघलने के बाद उसे थोड़ी ना हम कोका कोला कहेंगे, या वो पिघलने के बाद थोड़ी ना हम उसे आइसक्रीम कहेंगे। नहीं ना, वो जल ही है, जल का एक स्टेट है, वो स्टेट चेंज होता है। वो जो स्टेट चेंज होता है उसे हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। केमिकल चेंजेस में क्या होता है, मतलब कि केमिकल चेंजेस में क्या होता है, वो केमिकली चेंजेस हो जाते हैं। उन लोगों में जो बॉन्ड है, वो कंपाउंड में जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड ब्रेक करके एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है और एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है। वही होता है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बीच में डिफरेंस। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, दोनों सब्सटेंस रिएक्ट करता है और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं केमिकल चेंजेस की डेफिनेशन के बारे में। केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन के बारे में चले बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, टू और मोर कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म ए वन और मोर कंपाउंड। ठीक है, टू और मोर कंपाउंड रिएक्टेड विथ ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। ठीक है, सिंपल सी भाषा में लिखते हैं। Chemical reaction is that process in which two compound react to form one or more compound। ठीक है, इसे थोड़ा डीप में समझते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा डीप में समझेंगे तो ये आएगा कि ये जो टू कंपाउंड है वो रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है कि ये टू कंपाउंड के बीच में जो मतलब कि एक कंपाउंड है, मतलब कि मान लो A प्लस B क्या होता है, AB। केमिकल रिएक्शन यही होता है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये दोनों मिलके ये कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, ये जो ए में जो पुराने वाला बॉन्ड होता है वो पुराने वाला बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, ये बी में क्या होता है, जो पुराने वाला बॉन्ड है वो टूट जाता है। टूट के क्या होता है, नया वाला बॉन्ड फॉर्म होता है और एक नया कंपाउंड आ जाता है। ठीक है, इसमें पुराने वाला बॉन्ड टूट जाता है, इसमें पुराने वाला बॉन्ड टूट जाता है और टूट के नया वाला बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसे हम और एक भाषा में लिख सकते, और एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। थोड़ा डीप में जाएंगे तो और एक डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं। वो क्या है,
केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन व्हिच द बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ब्रेक टू फॉर्म ए न्यू बॉन्ड विद इन द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। ये जो पुराने वाला ब्रेक डाउन क्यों करता है? न्यू कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए ये पुराने जो है बॉन्ड ब्रेक करता है। ठीक है, इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलो केमिकल रिएक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन के बारे में जान लिया हम लोग, तो केमिकल रिएक्शन असल में होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, थोड़ा डिटेल जानते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है केमिकल रिएक्शन के जानते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी वही है कि टू और मोर सब्सटेंस react to form the प्रोडक्ट। यह है बेसिक कंसेप्ट केमिकल रिएक्शन का। इसके बाद जो कंसेप्ट है द कंपाउंड रिएक्ट, जो कंपाउंड रिएक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड द रिएक्टेंट। एंड जो न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, एंड द न्यू compound are formed called प्रोडक्ट। ठीक है, जो न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। चलो फिर जानते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट के बारे में। केमिकल रिएक्शन जब होता है उसके दौरान हम लोग कुछ फिजिकल चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कुछ फिजिकल चेंजेस को हम लोग देख सकते हैं। मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो जाए, अंदर जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसे हम देख नहीं सकते। हम क्या देख सकते हैं? उसमें जो फिजिकल चेंजेस होता है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या देख सकते? ड्यूरिंग द रिएक्शन we can absorb some physical changes of the compound, like state, color, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, फिजिकल रिएक्शन के दौरान हम लोग स्टेट का चेंज कुछ देख सकते हैं। ठीक है, और कलर चेंजेस के बारे में देख सकते हैं, और क्या? प्रेसिपिटेशन। ये क्या है हम लोग बताएंगे। ठीक है, वो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन जब होता है, ठीक है, कुछ मैटर नीचे रह जाता है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, बाद में बात करते हैं। और एक क्या है? और एक हीट है, जो हीट निकलता है। ठीक है, हीट। लास्ट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन हम लोग फिजिकल वे में रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे फिजिकल चेंजेस में क्या होता था, एक मैटर का स्टेट चेंज हो जाता था, फिर से हम लोग वो कंडीशन प्रोवाइड कर देंगे तो वो मैटर फिर से मतलब कि प्रीवियस स्टेट में चला आएगा। जैसे कि बर्फ़ है, टेम्परेचर पे आके पानी हो गया, फिर से उसे कोल्ड कर देंगे तो वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेट चेंज हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, पर ये केमिकल रिएक्शन में हम लोग
कोई भी फिजिकल प्रोसेस में हम लोग इसे रिवर्स नहीं कर सकते। फिजिकल प्रोसेस लाइक जैसे आप लोग मान सकते हैं जैसे मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशंस एंड इवापोरेशंस, ऐसे फिजिकल प्रोसेस है, हम लोग इसे अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर चलते हैं इसके बाद बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे, केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग। चलिए, केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन जो हमारे डेली लाइफ में हमारे सराउंडिंग में होता है। ये यूनिवर्स में जब जो चेंजेस हम लोग देख पाते हैं वो दो तरह के होते हैं, ये या तो फिर फिजिकल चेंजेस होता है या फिर केमिकल चेंजेस होता है। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस जो होता है डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, फिजिकल चेंजेस तो हम लोग पता करते हैं, तो स्टेट चेंज होता है वो तो हम लोग जान सकते हैं। केमिकल चेंजेस जैसे हमारा डेली लाइफ होता है, हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, खाना खाते हैं, खाना क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है। वो जो डाइजेशन प्रोसेस है, गैस्ट्रिक जूस मिल के वो जो डाइजेशन होता है, वो डाइजेशन एक भी है केमिकल रिएक्शन है। हम लोग जो रेस्पिरेशन ले रहे हैं, वो जो हम ऑक्सीजन टेक इन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो ऑक्सीजन हमारे सेल में जाकर वो जो प्रोसेस हो रहा है वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। तो क्या हमारा घर में कुछ हम लोहे की सामान रख देते हैं, कुछ दिन बाहर रख देते हैं तो वो रस्ट हो जाता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। और देखा होगा हम लोग मिल्क पीते हैं, मिल्क पीने के बाद कुछ मिल्क हम लोग रख देते हैं रात में, रात भर रहने के बाद 2 दिन के बाद वो क्या होता है, दही हो जाता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये सब हमारे डेली लाइफ में हमारे चारों हो रहा है। वो जो हम लोग जो बिस्किट खा रहे हैं ना, वो जो बेकिंग, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। और एक बेस्ट एग्जांपल है, हमारे घर की कुकिंग होता है, हर दिन कुकिंग होता है, वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, हमारे चारों तरफ केमिकल रिएक्शन की वजह से ही चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल है। तो फिर हम लोग अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या है, ये क्या है, ये है एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये जो केमिकल रिएक्शन को हम लोग सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशन करते हैं। तो ये क्या है, एक सिंबलिक, इट्स ए सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है कि रिएक्टेंट को हम लोग सिंबल में लिखेंगे और जो प्रोडक्ट है उसे हम सिंबल में लिख देंगे। ठीक है, वही सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या है, इट इज ए सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच द सिंबल ऑफ रिएक्टेंट आर गिवन इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द सिंबल ऑफ प्रोडक्ट आर गिवन इन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं हम लोग इसे, ये क्या है, ये मान लो कि ये सिंबल ऑफ रिएक्टेंट है, ये एक सिंबल ऑफ रिएक्टेंट है, ये दोनों मिलके क्या हो रहा है, सिंबल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो प्लस साइन का मतलब है ये दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये एरो मार्क का मतलब है कि एरो मार्क का जिस तरफ पॉइंट है, एरो मार्क का पॉइंट जिस तरफ है वो प्रोडक्ट है और टेल जिस तरफ है वो रिएक्टेंट है। ठीक है, ये है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जब एयर में बर्न करते हैं, ठीक है, वो हमें क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है।
ठीक है। मैग्नीशियम रिबन बॉन्ड इन एयर, एयर का जब भी लिखा होगा कि बॉन्ड इन एयर मतलब कि हम लोग क्या ऑक्सीजन के साथ ही हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जब हम लिखते हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है, हर वक्त ऐसे बताना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली थोड़ा ऑड लगेगा, नहीं तो जब ऑड लगेगा तो फिर क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर ये भी थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है, हम लोग अगर इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दे तो आसान नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो, मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया और MgO हो गया, ठीक है। इसे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दे तो आसान हो जाएगा, ठीक है, लिखने के लिए आसान हो जाएगा, बताने के लिए आसान हो जाएगा, याद रखने के लिए आसान हो जाएगा, हर कुछ आसान हो जाएगा। तो ये क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और क्या होता है, इसको हम लोग और क्या होता है बेहतर समझने के लिए, इसके बारे में हम लोग बेहतर समझने के लिए क्या होता है, फिजिकल स्टेट दे देते हैं, ठीक है। ये हम लोग इसे और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग इस रिएक्शन में ये हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। फिजिकल स्टेट लिख देने से वो थोड़ा इंफॉर्मेटिव बनेगा। कैसे देखें, मतलब सॉलिड को S लिख देते हैं, लिक्विड को L, गैस को G और एक्वस को AQ, ऐसे सिंबल में रिप्रेजेंट कर देंगे तो हम लोग क्या कर दें, थोड़ा ये जो रिएक्शन है ये थोड़ा और इंफॉर्मेटिव लगेगा हम लोगों को, नहीं कि ये क्या है, मैग्नीशियम सॉलिड है, नहीं सॉलिड, इसे क्लियरली लिख देते हो। हम लोग नॉर्मली मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड ये लिख देते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा और इंफॉर्मेटिव बना देते हैं, ठीक है। कैसे, मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो क्या गैस को क्या लिखेंगे, गैस है, और MgO ये क्या होता है, एक पाउडर की फॉर्म में मिलता है, ठीक है, पाउडर की फॉर्म मिलता है, तो ये क्या है, ये भी सॉलिड ही है, ठीक है, ये सॉलिड ही है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग का नीड क्यों है, ऐसे तो हम लोग लिख दिए, यह है Mg है, O2 है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो बैलेंस करने का ज़रूरत क्या है, ठीक है। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, मास ऑफ ए मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वैसे ही द मास ऑफ ए रिएक्टेंट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये रिएक्टेंट में जितना भी एटम है और मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट में उतना होना ही चाहिए, ठीक है, तभी कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, हाँ? तो इसीलिए बैलेंस का जरूरत पड़ा, ठीक है।
बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, Fe प्लस H2O gives to Fe3O4 प्लस H2। ये एक रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या है, रिएक्टेंट के साइड में एक आयरन है, प्रोडक्ट के साइड में 3। बैलेंस है क्या, नहीं है ना। यहाँ ये 2 है हाइड्रोजन, ये 2 है, बैलेंस लगता है। फिर ये देखो ऑक्सीजन यहाँ 1 है, इधर 4 है, बैलेंस है क्या। तो इसे हम लोग को बैलेंस करना चाहिए, जैसे कि रिएक्टेंट के साइड में जितना मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट के साइड में उतना मॉलिक्यूल होना चाहिए। ठीक है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। कैसे, देखिए एक बॉक्स बना देते हैं। टेढ़ा मेढ़ा बॉक्स है, एडजस्ट कर लेना। ठीक है ठीक है, तो यहाँ इस बॉक्स में क्या करेंगे हम लोग, इस तरफ ये रिएक्टेंट के साइड में कितना मॉलिक्यूल है लिखेंगे, इधर प्रोडक्ट के साइड में कितना मॉलिक्यूल है लिखेंगे। इधर क्या करेंगे, इधर ये कौन सा मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में भाग लिया है इसे लिख देते हैं। आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, हैं रिएक्टेंट के साइड में और ये प्रोडक्ट के साइड में। रिएक्टेंट के साइड में क्या है, आयरन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। समझ रहे हैं ना। हैं प्रोडक्ट के साइड में आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। ध्यान से समझना इस चीज़ को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ इस क्लास में नहीं, आप लोग बाद में जब क्लास +2 में पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे समझना ठीक से। कैसे, इसे हम लोग बैलेंस करने के लिए देखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा है, कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा है। इधर देखिए ऑक्सीजन 4 है, तो पहले बैलेंस स्टार्टिंग इधर से करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन से। ठीक है, प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन 4 है, तो रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन भी कितना होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए ना। तो 4 मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो इधर 4 मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट के साइड में इधर 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इधर एक बात ध्यान रखना, ये एक बॉक्स कर देना, इधर हर एक कंपाउंड के चारों तरफ बॉक्स कर देना। इसका बॉक्स करने का मतलब कोई दूसरा नहीं, इसका बॉक्स करने का मतलब ये है, हम लोग जब बैलेंस करेंगे तो इसे तोड़ना नहीं है हमें जो भी चेंजेस करना है हम लोगों को इधर इस ब्रैकेट के बाहर में ही करना है, हम लोग को इसे तोड़ना नहीं है। मतलब कि ये ऑक्सीजन 4 हो गया तो तोड़ दो ऑक्सीजन ले लो 3, ये मत करना। ठीक है, जो भी करना है बैलेंस करना है हम लोग को इस ब्रैकेट के बाहर बैलेंस करना है। तो इधर हम क्या ये ऑक्सीजन 4 है, इधर 4 है, तो इधर तो हम लोग नहीं कर सकते, इसे तो हम तोड़ नहीं सकते। ब्रैकेट के बाहर में 4 कर दिए। ठीक है, अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर इसके बाद कौन सा ज़्यादा है, आयरन 3 है, प्रोडक्ट के साइड में 3 है, तो रिएक्टेंट में साइड में कितना होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए ना। तो रिएक्टेंट के साइड में 3 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रिएक्टेंट साइड में 3 करने के लिए इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 मल्टीप्लाई। समझना बात को ठीक से। ठीक है, तो ये 3 है, इसे 3 करने के लिए क्या है, 3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 रिएक्टेंट के साइड में 3 मल्टीप्लाई किया, ये रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट के साइड में 3 मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो अब क्या हुआ, आयरन भी बैलेंस हो गया। फिर लास्ट में आता है हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन तो लगता है कि रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट के साइड में 2 है, परंतु मगर ये जो 4 मल्टीप्लाई कर दिया ना हम लोग, पहले से 4 मल्टीप्लाई कर देना, अब रिएक्टेंट के साइड में कितना हाइड्रोजन हो गया, 8 हुआ ना, प्रोडक्ट के साइड में कितना है, 2 है ना, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट के साइड में क्या करेंगे, अगर 4 मल्टीप्लाई कर दिए, अगर 4 मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया ना, हाइड्रोजन के साइड में 4 मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। अब देखते हैं, अभी देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। ये 3 है, रिएक्टेंट के साइड में आयरन कितना है, 3 है, प्रोडक्ट के साइड में आयरन कितना है, हो गया 3। अभी हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन कितना है, 4 दूने 8, इधर कितना है, प्रोडक्ट के साइड में भी 8, ऑक्सीजन कितना है, ये 4 है, रिएक्टेंट के साइड में कितना हो गया, 4, हो गया। मास ऑफ कंजर्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड हो गया, हाँ ठीक है, सही है ना, बैलेंस हो गया ना ये, हाँ। देखो और एक एग्जांपल ले, ऐसे बार बार प्रैक्टिस करोगे, वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन को लेके प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और पहले वाले जो मैग्नीशियम रिवोल्ट का किए थे ना उसका कर देते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस, अच्छा इसे लिख देते हैं, इसे क्लियरली लिख देते हैं, आयरन सॉलिड H2O पानी, फिर Fe3O4, ये क्या हो गया, ये सॉलिड, Fe3O4 सॉलिड, और ये H2 गैस, ठीक है, 4H2 गैस। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, मास ऑफ कंजर्वेशन हो गया, बैलेंस हो गया, स्टेट भी पता चला है, रिएक्शन भी पता चला है, ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट केमिकल रिएक्शन का ये लिखने का सही तरीका, ठीक है। इसके बाद और एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, Mg प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, रिएक्टेंट साइड इधर दिखते हैं ऑक्सीजन, इधर कितना है, 2 है, इधर कितना है, 1 है, क्या करेंगे, रिएक्ट प्रोडक्ट के साइड में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया ना, ऑक्सीजन 2 2 हो गया। अभी इधर कितना हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया, इधर कितना है, 1 है, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया, सिंपल है, ठीक है। तो ये भी बैलेंस हो गया तुम्हारा। इधर स्टेट लिख लो, इधर इसे और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए स्टेट लिख दो, मैग्नीशियम सॉलिड है, ये गैस है, और ये सॉलिड है, हो गया तुम्हारा ये कंप्लीट रिएक्शन, ये दोनों तुम्हारा कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आज की ये वीडियो पसंद आए कि नहीं, पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साइड में जो घंटी आइकन है उसे दबा देना, ठीक है। घंटी दबाने के बाद हम लोग का हर एक वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, नमस्ते, जय जगन्नाथ, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।